हमारी प्रकाश की यानी फिजिक्स की तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज प्रकाश का परावर्तन। देखिए कितना आसानी से प्रकाश का परावर्तन हम समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन में बेसिकली क्या होता है, एक हमारे पास होता है चिकनी या चमकदार सतह। क्या होती है? चिकनी सतह। ये हमारी क्या होगी? सतह होगी चिकना, यानी एक तरह का चिकनी चमकदार सतह का अर्थ होता है एक तरफ से पॉलिश हुई। ये हमारी सतह होगी। इस पर डाल लिया हमने क्या, एक लंब। इसको बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इंग्लिश में इसको एन से नॉर्मल से दिखा देते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ओ। अगर हमारी प्रकाश की कोई किरण आई और ये टकराई इस तल से, चिकने या चमकदार तल से, इस पे इधर से पॉलिश कर देते हैं। चलिए पॉलिश कर दी। ये आई, आने के बाद टकराई, और टकराने के बाद यहाँ पे क्या थी? वायु, और यहाँ कोई दूसरा माध्यम जैसे कांच मान लेते हैं, है ना, अलग माध्यम। तो ये टकराने के पश्चात अगर उसी माध्यम में वापस लौट गई तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी किसी चमकदार सतह पे जब प्रकाश गिरता है, गिरने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। जैसे शीशा आपने लिया ऐसे और शीशे पर प्रकाश गया तो चौंधा लगेगा आपके मुंह पे, तो वही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इस आने वाली किरण को कहते हैं आपतित। जो पड़ रहा है प्रकाश, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो जा रही है निकल के, लौट के, टकराने के पश्चात, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये तो मैंने लंब जो बताया था, इस तल पे जो डाला गया था, इसको हम ए मान लेते हैं। आपतित किरण ए से शुरू हुई, ओ, और ये क्या मान लेते हैं? इसको और लंबा निकाल देते हैं, इसको मान लेते हैं हम बी। और ये क्या हो गया हमारा? अभिलंब एन। ये लंब पड़ा हुआ। अब कोण जो देखते हैं ना, आपने सुन रखा होगा, पढ़ रखा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ये लंब के साथ एक कोण बनाती है आते वक्त। ये कोण बनाती है, इसको हम लिखते हैं, आइए भी बताऊँ क्या होता है। और जब जाते वक्त ये लंब के साथ जो कोण बनाती है, इसको लिखते हैं हम आर। यानी कि इस कोण को लिखते हैं हम आपतन कोण। आपतन कोण। और ये जो कोण होता है हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती। प्रकाश आया, किसी सतह से टकराया, टकराने के बाद लौट गया, तो ये घटना क्या कहलाएगी? हमारी प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश का परावर्तन निर्भर करता है, जैसे प्रकाश हमारा, मान लेता हूँ एक जनरल सी बात, जैसे माना प्रकाश आ रहा, कुछ मात्रा में प्रकाश आ रहा, कितना परावर्तित होके जाएगा, कितना वापस? कुछ आया, ये आया हमारे पास प्रकाश, ये आया, माना ये 10 था, अभी कितना लौट के जाएगा? हो सकता है 8 लौट जाए, 9 लौट जाए, 10 भी लौट जाए, या 2 रह जाए लौटते वक्त। तो ये निर्भर करता है, कभी पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किस बात पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आपका प्रकाश का परावर्तन तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो हमारा होता है तल, ये तल कैसा है, चिकना है, खुरदरा है, इस बात पे निर्भर करता है, तल पर निर्भर करता है। तल पर निर्भर करता है प्रकाश का परावर्तन, कितना परावर्तित होगा प्रकाश, ये किस पे निर्भर करता है? तल पे निर्भर करता है। तो ये घटना तो थी हमारी प्रकाश का परावर्तन, है ना। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो 2 प्रकार का होता है परावर्तन। यहाँ यहीं कर दे रहा। प्रकाश का
परावर्तन आपका दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है नियमित परावर्तन, और नंबर दो होता है आपका विसरित परावर्तन। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक नियमित परावर्तन और नंबर दो क्या होता है? विसरित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है? पहला वाला देख लेते हैं, नियमित परावर्तन। पहला नंबर, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित हो तो ये घटना नियमित परावर्तन कहलाती है। जैसे अगर आपको इसकी पहचान करनी है कि नियमित परावर्तन हो रहा है कि विसरित। अगर आपको चौंधा लगे, मतलब आपको देखना मुश्किल हो जाए, चौंध लगे, है ना, तो समझ लेना आपका नियमित परावर्तन हो रहा, पहला वाला। आप अगर देख नहीं पा रहे हैं, देखने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये घटना क्या कहलाएगी? नियमित परावर्तन। दूसरा क्या है हमारा? विसरित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरी सतह या ऊबड़ खाबड़ सतह से हो, यानी चिकनी सतह से होगा तो आपका कहलाएगा नियमित परावर्तन, और ऊबड़ खाबड़ सतह से होगा तो आपका कहलाएगा विसरित परावर्तन हो। तो विसरित परावर्तन होता है, ठीक है, विसरित परावर्तन होता है। ऊबड़ खाबड़ जगह से हो तो क्या होता है आपका? विसरित परावर्तन। अब भैया आपका जो नियमित परावर्तन था, इसमें तो आपको चौंधा लग रहा है, तो वस्तुएं से चौंधे वाले में वस्तुएं कहाँ दिखाई दे जाएंगी? तो नियमित परावर्तन से हमें, नियमित परावर्तन का अगर हम चित्र बनाए तो कैसा होता है? देखो, इसका इधर बनाते हैं हम। ये प्रकाश आया, टकराया, और टकराने के बाद क्या हुआ? इधर चला गया, मतलब आया और टकरा के चला गया, तो ये घटना होगी नियमित परावर्तन। और विसरित परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश आपका आ रहा है, जैसे आ रहा है प्रकाश, ये आया, ये भी इधर ही चला गया, ये आया आपका, मतलब जो भी किरण आई वो आके एक ही डायरेक्शन में, एक ही ओर सब जा रही। लेकिन इस परावर्तन में क्या होता है? विसरित वाले में कोई इधर जा रही है, दूसरी आई वो इधर चली गई, तीसरी आई वो अपने इधर चली गई, मतलब सब चारों तरफ फैल जाता है। जब प्रकाश का परावर्तन चारों ओर होता है, सभी दिशाओं में हो जाता है, ऐसे भी बोल सकते, चारों ओर हो, तो ये क्या। अब चिकने वाले में तो आपको, इसमें तो जब प्रकाश ज़्यादा आएगा, मात्रा प्रकाश की ज़्यादा होगी, तो प्रकाश बहुत ज़्यादा आँख पे पहुँचेगा तो आपको लगेगा चौंधा। इसमें चौंधा नहीं लगेगा। तो जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, कोई चीज़ दिखाई देती है, तो वो सब चिकनी तो है नहीं, सब खुरदरी हैं हमारी। तो वस्तु चाहे दीवार हो, चाहे कागज़ हो, कलम हो, पेन हो, पेंसिल, कुछ भी हो, लकड़ी हो, सब खुरदरी हैं। तो जितनी भी जो वस्तुएं, अगर पूछा जाता है कि वस्तुएं हमें किसके कारण दिखाई देती हैं, कौन से परावर्तन से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो खुरदरी होती हैं सभी वस्तुएं। इसमें चौंधा लगता है नियमित वाले में, तो इससे कुछ दिखाई नहीं देता चौंधे वाले में। शीशा आपके मुंह की तरफ कर दिया जाए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आप कहेंगे हटाओ इसको, चौंधा लग रहा। नियमित परावर्तन तो आपके ज़्यादा काम का है नहीं। उसके बाद जो विसरित है, इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। खुरदरी सतह से परावर्तन हुआ, आपने सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। आपने देखा होगा अखबार जो होता है, अखबार, पेपर, न्यूज़पेपर, वो उसका पेज खुरदरा होता है और छोटा छोटा लिखा हुआ होता है। अगर पेज चिकना होता तो आपको लगता चौंधा, वो छोटे छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते। खुरदरा होने के कारण क्या होते हैं, चारों तरफ, चाहे टेढ़ा करके देखो चाहे सीधा, सब तरफ आपको
तो अखबार जो खुरदरा बनाया जाता है उसका कारण होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन कारण होता है ताकि छोटे छोटे लेटर आपको दिखाई दे सकें। वस्तुएं जितनी भी दिखाई देती हैं वो आपको सब विसरित परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। 14 लगने वाली घटनाएं सब किसके कारण होती हैं? नियमित परावर्तन के कारण होती हैं। अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। हाँ भैया, 2 बातें और रह गई इसमें। परावर्तन आपका दैनिक जीवन में ये आपके उपयोग भी हो गए कि आपको नियमित से क्या दिखाई देता है, विसरित से क्या दिखाई देता है। अब हमारा प्रतिबिंब एक वर्ड होता है। प्रतिबिंब में कह रहा कि वस्तु दिखाई देगी, प्रतिबिंब बनेगा तभी तो दिखाई देगी। तो प्रतिबिंब जान लेते हैं क्या होते हैं। प्रतिबिंब ये 2 तरह के होते हैं। प्रतिबिंब वस्तु का जो चित्र बनता है, यानी आपने कोई वस्तु है उस पर प्रकाश की किरणें आई और उसका जो चित्र बना, वस्तु उसका जो चित्र बना, इमेज जो बनी, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रतिबिंब कहलाएगा। ये चित्र क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। इतना याद रखेंगे, प्रतिबिंब हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब आपके होते हैं 2 टाइप्स के। नंबर 1 आभासी और नंबर 2 होता है आपका वास्तविक। पहला होता है आभासी और दूसरा क्या होता है? आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो बता दे रहा मैं आभासी क्या होता है और वास्तविक क्या होता है। देखिए, किसी वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु है, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की, कम से कम प्रकाश की 2 किरणों को लेते हैं। अगर प्रकाश की किरणें इस पर पड़ रही हैं, ठीक है, और पड़ने के बाद ये इससे टकराई, है ना, किरणें वस्तु से टकराई, और टकराने के बाद अगर ये किरणें फैलती चली जा रही हैं, क्या करती चली जा रही हैं? फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, नहीं मिल पा रही, तो अब इन्हें क्या करेंगे? क्या ये कोई हमारा ये दर्पण लगा हुआ था, टकराएंगे, और टकराने के बाद अगर ये किरणें हमारी अभी भी क्या होगी? ये एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, तो फैल रही हैं किरणें। क्या कर रही हैं? किरणें अगर फैल जाती हैं, वस्तु से होके जो किरणें जा रही हैं, दर्पण से टकराने के बाद वो अगर फैल गई परावर्तन के पश्चात, क्या हो गई? फैल गई। किरणें अगर फैल जाती हैं तो ये फिर मिलेंगी, है नहीं। मिलाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? आभास कराना पड़ेगा, पीछे हटानी पड़ेंगी। तो अगर किरणें फैल गई, सीधे कह देना है, अगर वस्तु से जो किरणें जा रही हैं दर्पण से, मतलब किसी तल से टकराने के पश्चात वो अगर फैल जाती हैं, तो किरणें अगर फैल रही हैं, किरणें क्या कर रही हैं? फैल रही हैं, किरणें फैल रही हैं, फैलती हैं, तो ये हमारा आभासी प्रतिबिंब हो जाता है। किरणें क्या हो जाती हैं? हमारी इकट्ठी हो जाती हैं। अब फैलना वर्ड आपको लिख के मिलेगा नहीं, तो इसकी जगह आपको जो वर्ड दिखाई देगा वो मिलेगा आपको क्या? अपसरित। क्या हो जाती हैं? अपसरित हो जाती हैं, अपसारी हो जाती हैं या अपसरित हो जाती हैं। अपसारी किरणें होंगी, अपसारी लिखा हुआ मिलेगा, और इसमें मिलेगा इकट्ठा को अभिसरित। यानी अगर किरणें फैल रही हैं तो आपका होगा आभासी प्रतिबिंब, और किरणें इकट्ठी हो रही हैं तो आपका होगा क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। फिलहाल तो अभी आप इतना वर्ड याद रख लें, किरणें फैलाना और ये सब बाद में देखेंगे हम। आभासी 2 तरह के प्रतिबिंब होते हैं, एक आभासी और दूसरा क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब रह जाते हैं हमारे प्रकाश, इसके परावर्तन के थोड़े से नियम हैं, तो कोई ज़्यादा विशेष नियम नहीं है। हेडिंग डाल लेते हैं हम जरा सा, परावर्तन के नियम। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम में बेसिक कुछ नहीं है, 2 नियम है परावर्तन के। यहाँ पे लिख लेंगे परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम है? 2। नंबर 1, पहला क्या होता है? जो ये हमारा हमने देखा था इस चित्र में, अभी हमने देखा था, ये जो हमने डायग्राम बनाया था और इसमें ये कोण लिया था, ये आई लिया था, ये आर लिया था, इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। पहले नियम में कुछ नहीं करना है, कोण आई बराबर लिख देना है कोण आर, यानी आपतन कोण किसके बराबर है? आपतन कोण किसके बराबर है? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर है? परावर्तन कोण के। ठीक है, दूसरे नियम के बाद मैंने बोला था कि ये आपका क्या होता है? तल होता है। 3 चीज़ें हैं आपके पास, है ना,
तल है। तो प्रथम नियम तो आपका हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अविलंब, परावर्तित किरण। क्या क्या आपको दूसरे नियम में क्या रखना है? आपतित किरण। देखो एक किरण आई थी, वो आपतित किरण थी, यानी जो किरण ऐसे करके आई थी, ये मैं बना दे रहा जरा सा यहाँ पे, ये आपतित किरण थी, आपतित किरण। और आपका परावर्तित किरण, तो पहले अविलंब ले लो चाहे कुछ भी ले लो, परावर्तित किरण, किरण, और क्या है? अविलंब। अविलंब तीन ही बात है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब किसमें होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अविलंब एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गए नियम हमारे, है ना। और परावर्तन के नियम, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाता है परावर्तन के नियम, नोट डाल के लिख लेंगे। नोट, परावर्तन के जो नियम होते हैं, परावर्तन के नियम सभी तरह के तलों के लिए, चाहे वो गोलीय हो, चाहे कैसा भी पृष्ठ हो, सभी पृष्ठों के लिए, सभी पृष्ठों के लिए मान्य है। सभी पृष्ठों के लिए क्या है? मान्य है। चलिए यहीं रोकते हैं, काफ़ी लंबी होगी वीडियो है।